हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा कैरियर एडो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। आपको पता होगा इस जनवरी से हमारे यहाँ महाकुंभ का प्रयोजन हो रहा है प्रयाग में। लेकिन यार सबसे बड़ी बात है कि ये महाकुंभ से हम स्टूडेंट को क्या मतलब है कि नहीं? तो हमारे लिए महाकुंभ क्या है यार? हमारे लिए महाकुंभ है मेरा एसबीआई, है ना। जैसे महाकुंभ में डुबकी लगाते ही अपने पूरे कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसा मानना है। हमारे पूरे पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसा ही मानना है। ठीक उसी तरह से एक बार अगर एसबीआई में हमने डुबकी लगा लिया, यानी इस एसबीआई को अपना बना लिया, यानी पूरे लाइफ की पूरी कष्ट ही खत्म हो गई भाई, है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर हमारे पास एसबीआई ने महाकुंभ ने दे दिया है 13,700 समथिंग वैकेंसी आपके पास आ चुकी है एसबीआई क्लर्क की, तो क्यों ना अब हम एक डुबकी लगाने को तैयार हो जाए। जितनी जल्द हो सके अपने आप को तैयार करो और इस महाकुंभ यानी इस एसबीआई में हम एक डुबकी लगा के अपने जीवन को समर्थ कर लें, पूरी कष्ट को निवारण कर सकते हैं, है ना। तो मैं आज आपसे बात करने आया हूं इसी एसबीआई 2024-25 के बारे में। हम यहां आज करना क्या चाह रहे हैं ना, हम यहां आज आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर इस एसबीआई को निकालने के लिए ये जो एक पेपर है हमारा रीजनिंग, इस रीजनिंग का स्ट्रैटेजी क्या होता है। बहुत इजी होता है पेपर, बहुत इजी होता है। बच्चे जो थोड़ा सा एक कोई डर होती है एसबीआई की, लेकिन रियली इजी होता है। लेकिन वो इजी कब हो सकता है? जब मैं उसके सिलेबस को समझ सके, हम ये देख सके कि यार एसबीआई हमसे क्वेश्चन पूछता कैसे है। अगर हमें पता चल जाए कि भैया इसी सेक्टर से एसबीआई पूछता है, अगर मेरे को यह समझ में आ जाए कि यहीं तक वो लेके क्वेश्चन जाता है और मैं उसी के ऊपर अगर वर्कआउट कर लूं, तो नो डाउट हम बहुत इजी मैनर में निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं अपने रीजनिंग के स्ट्रेटेजी एंड उसके सिलेबस के बारे में। तो चलो आज हम लोग बहुत इजीली निकालते हैं रीजनिंग के पेपर को। तो मूव करते हैं, जरा गौर से देखा जाए, वही स्ट्रेटेजी है, हम लोग देखते हैं। मैं आपके लिए किया क्या ना, मैंने कोशिश किया कि आपको यह मैं बता सकूं कि यार 2020 से लेके 2023 तक हमारे एसबीआई ने क्वेश्चन वो पूछा कहां कहां से, और साथ में ये कोशिश किया कि वो कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे, ताकि मुझे किस सेक्टर पे किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं उसी के सेक्टर पे फोकस करूं तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं करेंटली आपसे बात करता हूं, देखो 2023 की बात करता हूं। ये जो आपने सीक्वेंस देखा है ना 1 से 10 तक, अगर ये बड़ा हो सकता है, नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। अगर ये 1 से 10 तक आप जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, इस 1 से 10 में सीक्वेंस में क्या है कि आपके एग्जाम में 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपके एग्जाम में इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आया है। यानी 2023 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था पजल का। अगर एसबीआई है तो मेरे को पता है कि पजल और सेटिंग तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पजल भी जो इतनी बड़ी वास्ट टॉपिक्स है, उस पजल के दौरान में हमसे किस किस जगह से क्वेश्चन आता है, हम उसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं। आप अगर गौर से देखो तो यहां दिख रहा है पजल। अच्छा, पजल में भी क्या है भाई? तो पजल में आपको दिख रहा होगा फ्लोर एंड बॉक्स बेसिस पजल, यानी फ्लोर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया 2023 के क्वेश्चन में 5 नंबर। देन आप देख रहे हो कोडिंग से सवाल आ रखा है ना, वो भी 5 नंबर। आप अगर गौर फरमाए तो तीसरा नंबर आपसे पूछ दिया था सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन सिटिंग में भी पूछा क्या है? 2 रोज फिगर्स, यानी 2 लाइनों के ऊपर बच्चों को साथ में नॉर्मल फिगर में बैठाना, वो भी पूछा गया 5 नंबर। अल्फाबेट से एक पूछा गया, वो कहां था? पेयर बेसिस में। आपसे बोला जाता है एक वर्ड देके कि इन वर्ड में हाउ मेनी पेयर विल बी फॉर्म्ड, कितने पेयर मैं बना सकता हूं। तो एक पेयर बेस्ड क्वेश्चन था, 1 नंबर का अल्फाबेट से था। अब देखो सैलोलिज्म, जो पहले के समय में क्या था ना कि सैलो आपसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन जो आते थे, लेकिन अब अगर गौर से देखो तो 2 से 3 नंबर पे ही जा रहा है। सैलो हमसे 2 नंबर लाया, लेकिन वो भी कौन सा? तो ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन पे लाया, यानी आपके सैलो में थोड़ा सा चेंज किया गया और ओनली अ फ्यू में मूव कर गया है। वो ओनली अ फ्यू से क्वेश्चन आ रहा है, वो नॉर्मल सैलो जो पॉसिबिलिटी वगैरह था उससे वह तो लाता है, लेकिन ओनली अ फ्यू पे ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट अगर देखो तो अल्फाबेट सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अल्फाबेट टॉपिक में आपके पास पूछा जाता अल्फा नंबर एंड सिंबल के सेट पे, ठीक है, और ये भी कितने भाई? तो 5 नंबर। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आप एक बार देखो, उसके बाद मैं फिर जिक्र करता हूं। देन आप देख रहे हो एक ब्लड से सवाल आ रहा है 3 नंबर का।
ओके, ब्लड की अगर मैं बात करूं ना, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो ब्लड में पहले क्या होता था कि कोडेड ऑफ ब्लड आता था या फिर नॉर्मल ब्लड से आते थे सवाल। लेकिन अब क्या है ना कि ब्लड में एक छोटी सी पैसेज के रूप में आने लगी है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड से आ रखा है। फिर एक देखो नॉर्मल पजल आया। नॉर्मल पजल का मतलब क्या कि 10 लोग हैं, 7 लोग हैं, 4 लोग हैं, उन कलर्स को चूज कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स ले रहे हैं, तो नॉर्मल पजल फिर 5 का। मीनिंगफुल वर्ड 1 नंबर, और वापस पजल। तो आपने यहां पे देखा क्या कि एक आपके पास अगर यहां पे देखते हो, मैं आपको भी दिखा रहा हूं, एक बार पेन मेरे पास आ जाए। आप अगर यहां पे देख रहे हो तो आपको दिखता होगा क्या कि आपके पास एक पजल आया, देन दूसरा और तीसरा, यानी अभी के दौरान में सबसे ज्यादा सवाल उठता है पजल। 2 टॉपिक होती है, एक हमारे पास पजल होती है और एक हमारे पास यहां पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट होती है। आपके पास 2 पेपर है, एक पजल और सिटिंग। तो पजल और सिटिंग में भी आपने गौर फरमाया, आपके पास पजल से सवाल ज्यादा आ रहा है, सिटिंग से एक ही पेपर लाया। ठीक है, ओके। आप अगर देखते हो पजल और सिटिंग के पास, तो यहां दिख रहा है क्या, 5 5 10, 10 5 15 और 3 18, यानी पजल और सिटिंग आपको 18 नंबर को लेके चलता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस बार 2022 का सेट को देखूं, इस बार हमने अभी बात कर रहे थे 2023 पे, 2022 में भी देखो तो आपके पास यहां देख रहा होगा सिटिंग, दिख रहा है, वो भी सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर में आपके पास होता क्या है भाई, तो आपके पास नॉर्मल पहले बोला जाता था कि 8% आर सिट इन अ रो या 8% सिट इन अ सर्कल, बट अब क्या बोलता है, सम पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। कितने हैं वो भी नहीं पता, कुछ व्यक्ति बैठ रहे हैं, बस हमें इतना ही मालूम है। तो अब क्या है, सर्टेन नंबर पे 4 नंबर का। अब यहां आप देखो गौर से, अल्फा नंबर का, अल्फाबेट से अल्फा नंबर सिंबॉलिक ऑर्डर। आपको अगर कंपेयर करवाऊं मैं अगर 22 और 23 को, तो आप यहां पे देख रहे हो अल्फा नंबर से 23 में भी सवाल पूछा और अल्फा नंबर से आपसे 22 में भी सवाल पूछा। कितने का भाई, 4 का। फिर यहां देखो सिटिंग, कौन सा, 2 रो, और यहां पे भी देखो सिटिंग कहां है, 2 रो, दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि सिटिंग जो है मेरे पास 2 रो के 2023 में भी सवाल लेके चल रहा है और 2022 में भी सवाल लेके चल रहा है, तो अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई जब मैं सिटिंग के ऊपर बात करता हूं, जब मैं सिटिंग के ऊपर काम करूं, तो मैं 2 रो पे ही ज्यादातर फोकस करके चलूं, है ना। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहां पे देखो एक डायरेक्शन ऐड किया जो 2023 में नहीं लाया था, लेकिन यहां देखिए कोडिंग दिख रहा है 23 में, यहां भी कोडिंग आ रखा है। फिर देखते हो इनइक्विलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, जो बेसिक लाइन होता था, यानी कि जिससे हम नंबर्स को बुम करते थे, 23 में नहीं लाया था लेकिन 22 में लाया आपका, है ना। फिर आप देखो पजल, फ्लोर बेस, यहां भी फ्लोर। नेक्स्ट देखते हो सैलोलिज्म, ओनली अ फ्यू, यहां भी है। नेक्स्ट आप अगर देखो तो सिटिंग सर्कुलर बेस था, ब्लड रिलेशन, और यहां देखो अल्फाबेट्स पेयर, अल्फाबेट्स पेयर दिख रहा है। और एक टॉपिक है मीनिंगफुल वर्ड। तो आपने देखा क्या कि 23 और 22 में बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो सिमिलर हैं। सिमिलर क्या क्या था, आपके पास 2 लाइनर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस, पजल, कोडिंग, पेयर, ब्लड। अगर आपके पास यहां दिख रहा है कि इतनी सिमिलरिटी है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहीं से हमसे सवाल ज्यादातर पैनल में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये तो हो गई 2 साल की, यानी 23 और 22। हम आपको अब दिखाना चाहेंगे कि आपके पास इसी पैटर्न में, इसी तरह से आपके पास अगर यहां पे देखो तो 20 और 21 में क्या क्या उसने लाया था। और मैं अभी केवल बात कर रहा हूं आपके पास एसबीआई के पूछे गए सवाल ही। ये पूरी की पूरी सिलेबस, जो ये पूरी की पूरी मैंने आपके पास जो दिखा रहा हूं, ये एसबीआई क्लर्क में ही पूछा गया पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे आपको मैच करेगा। आप देखो अगर पीछे के आपने याद देखा है ना, सिटिंग पूछ रहा है, पजल पूछ रहा है, ब्लड पूछ रहा है, अल्फाबेट से पूछ रहा है, कोडिंग से पूछ रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 21 और 20 का कंपेयर। तो आप यहां पे गौर फरमाइए, तो यहां पे भी आप देखिए सिटिंग आपके पास लेके आया, पीछे भी सिटिंग था सर्कल बेस, अभी भी सिटिंग है सर्कल बेस। आप यहां देखो सैलोलिज्म, यहां पे भी आपके पास ओनली अ फ्यू है, यानी 2021, 2022, 2023, 3 साल वो कंटिन्यूअस आपके पास सैलोलिज्म को 3 नंबर के लेके आ रहे हैं, ओनली अ फ्यू से।
अगर मैं यहां पे भी देखूं 2020 को भी दिखाऊं आपको, तो सैलोलिज्म आपके पास ओनली अ फ्यू से ही चला हुआ आ रहा है ना। तो भाई जब ओनली अ फ्यू ये कंटिन्यूअस चला आ रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि अब जो सैलोलिज्म के क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा, वो ओनली अ फ्यू से ही आ रहा है। अब बहुत छोटा सा टॉपिक है यार, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको बहुत इजीली 3 अगर क्वेश्चन है ना, तो मैं दावे के साथ बताता हूं कि 30 सेकंड सफिशिएंट टाइम है आपको 3 क्वेश्चन बनाने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही दावा कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आज तो केवल आपके साथ मैं स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं ना। बहुत जल्द अब हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं पूरी तरह से यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरी एसबीआई की 45 डेज का प्लान, पूरी एसबीआई की। जब तक एसबीआई का एग्जाम नहीं होता ना, तब तक हम लोग आप लोग को बताते रहेंगे कि कैसे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। और केवल रीजनिंग की बात नहीं करता हूं, मेरा पूरा टीम तैयार है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ देते हो तो मेरी दावा है कि मैं आपको लेके चल जाऊंगा। भाई बहुत बड़ी चीज है अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना। अभी आप देख रहे हो, आपने अभी देखा ये जो नाम है एसबीआई, बहुत बड़ी चीज है भाई। एसबीआई का मतलब क्या होता है? हमारे जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ पहले से काम कर चुके हैं, मेरे को पहले देख चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है एसबीआई का मैं दीवाना। और एसबीआई का मतलब मेरे लिए बिल्कुल 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं यार। एसबीआई का मतलब होता है बैंकों की मां। मैं सीधा सा जानता हूं यार, बैंकों की मां, एसबीआई का अर्थ ही होता है बैंकों की मां। बैंक का बाप कौन? आरबीआई। यार बाबूजी को पटाना थोड़ा सा तो है तकलीफ, लेकिन मां बहुत आराम से पढ़ती है यार। मां चाहती क्या है? डिसिप्लिन। अपने बच्चों से क्या चाहती है यार? हमारी मां मेरे से क्या चाहती है? थोड़ी सी डिसिप्लिन, उसकी बात मान ले आराम से। आप अपने लाइफ में भी देखना ना, अपनी मां को पटाना होता तो क्या करते हैं? मां जो चाहती बस वो मैं कर देता हूं ना। मां की हर एक बातों को मानने लगता हूं, मां खुश। और मां कभी बच्चों से नाराज नहीं होती भाई। सेम उसी तरह से बैंकों की मां है एसबीआई, और मां को आराम से आप पटा सकते हो। बस और बस एक छोटी सी डिसिप्लिन अपने लाइफ में ले आओ। जो आपकी मां चाहती है, यानी एसबीआई जो चाहती है, आप कर लो ना भाई। क्या चाहती है? आपका समय, है ना। अपने घर में भी देखो मां क्या चाहती है हमसे, कि बेटा मेरे साथ रहे, है ना, थोड़ा सा मुझे समय दे दे। सेम यहां भी एसबीआई चाहती है भाई, ये थोड़ा सा समय मांगती है। अगर आप थोड़ा सा समय देते हो तो यार मैं दावे के साथ कहता हूं मां आपके साथ रहेगी, आराम से मां आपके साथ रहेगी। लेकिन वो थोड़ा सा समय सही वे में देना होगा, एक सही मैनर में देना होगा। बेटा जी, मेरे गुरुजी का हमेशा का कहना है, मैं अपने गुरुजी की बात हमेशा याद रखता था कि ये जो 6 महीने है ना मेरे पास, अगर ये ऐस करके निकाल दिया ना, तो आने वाला 60 साल मेरा डिफाइन करेगा कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं आपको केवल बता रहा हूँ बेटा जी, ये जो 45 डेज है ना, 40 डेज, अब तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बच रहा। ये जो 40 डेज है ना, ये अगर 40 डेज आप रियली ईमानदारी से निकालते हो ना, तो कन्फर्म एसबीआई आप निकाल सकते हो। और मैं चाहता हूं आप हर एक लोगों का वो डेडिकेशन, एसबीआई निकालने का जुनून, पागलपंथी, अगर वो इधर को आग जला लिया ना पागल वाली, निकाल रख सकते हो। और मैं आपके साथ हूं। मैं क्या, मेरा पूरा टीम खड़ा है, पूरा जो कैरियर पावर का रांची टीम है ना, आपके साथ खड़ा है एनी टाइम। ऑनलाइन में तो मैं प्लेटफॉर्म पे आ ही रहा हूं। अगर आप सपोज करो कि यहां पे जो समझा रहा हूं वो नहीं समझ पा रहे हो, या फिर कोई डाउट आपके पास हो रही है ना, तो यार मेरा ऑफलाइन जो है यहाँ सेंटर है, आप बिल्कुल हमारे सेंटर पे आके हमसे वो डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अभी बहुत जल्द हमारे पास अपने बच्चों के लिए ये जो ऑनलाइन पैकेज लेके आ रहा हूँ, यानी ऑनलाइन जो लेके मैं आ रहा हूँ ऑफ यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी का क्रैश कोर्स एंड स्पीड टेस्ट, ऑफलाइन स्पीड टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं इस न्यू ईयर से, दिस एसबीआई के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप आ सकते हो। मैं अभी फिर से आगे चलता हूं, थोड़ा आगे आपको दिखा दूं थोड़ा और। तो आप 2020 और 21 को कंपेयर करो, तो यहां पे देखो फिर से आपके पास कोडिंग दिख रहा होगा। यहां 20 में, 21 में आपके पास केवल कोडिंग नहीं पूछा, दिख रहा है ना। देन सेटिंग यहां से भी ला रहा है, डायरेक्शन के क्वेश्चंस ला रहे हैं, यहां पे भी देखिए डायरेक्शन आ रहा है। आपने पीछे भी देखा था, दोनों में आपके पास डायरेक्शन थे, है ना।
साथ में आप देखोगे तो इनइक्वलिटी यहां नॉर्मल वाली लेके चला था, यहां पे आपने देखा इनइक्वलिटी यहां भी लेके आया गया है, यानी 3 साल इनइक्वलिटी। अच्छा यहां पे एक चीज और देखो, सिटिंग विथ रो, यहां भी सिटिंग विथ रो आया है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो सिटिंग विथ सर्कल आया था, रो नहीं आया था, है ना। अच्छा यहां देखो अल्फाबेट के पेयर आए थे, इस केस में अगर देखें हम लोग 21 में, तो यहां भी आपको अल्फाबेट से पेयर है, यानी कि अल्फाबेट पेयर आपके चारों साल अगर पूछे गए तो यार थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत छोटी सी टॉपिक है, 10 से 15 सेकंड का टॉपिक है, 1 नंबर आपका धूम है, आप कर सकते हो। ये बताने के पीछे हमारा ये पर्पस था ना कि बच्चे को ये समझ में आए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है ना। ओके एक चीज और दिखाता हूं, आप यहां देखो सिटिंग में कितने हैं, 5, देन यहां देखो सिटिंग में कितने हैं, 4, फिर देखो यहां पजल में कितने हैं, 5, 5 5 10 4 14, और 14 और 5 19, मतलब सिटिंग और पजल फिर से आपके पास 17 18 19 पे ही आके रुका। यहां देखते हैं 2020 में भी, पीछे भी हम लोग ने देख लिया था, 18 नंबर आ रहे थे पीछे भी सिटिंग और पजल से। यहां भी देखते हैं तो पजल में क्या है, 20 में 5, नेक्स्ट देखो 5 10, देन देखो 5 15, यानी अभी 20 में तो 15 ही क्वेश्चन था, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ ना, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो एग्जाम है उस एग्जाम में मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो 17 से 19 आ रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब क्या, सिटिंग और पजल को छोड़ने के बाद बची हुई जो भी टॉपिक है मैं उसे मिसलेनियस में डालता हूं, यानी सैलोलिज्म, डायरेक्शन, इनइक्वलिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जो भी हमने पीछे देख रहा था, एंड अल्फाबेट्स भी, है ना, वो हमारे किस पे आ रहे थे, मिसलेनियस, 17 से 19 क्वेश्चन। और सिटिंग और पजल में क्या दिखता है, 18 से 16 क्वेश्चन के पास में, है ना। तो बेटा जी आपके पास पहला स्ट्रेटजी मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि अगर आपके पास यहां पे दिख रहा है क्या कि मिसलेनियस आपके पास 19 क्वेश्चन तक जा रहा है, तो सबसे पहले एग्जाम बनाने के समय में ना देखो, ऐसा तो स्ट्रेटजी तो आपका अपना होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम बनाने के दौरान में सबसे पहले आपको सारे मिसलेनियस को बना लेना चाहिए, सारे मिसलेनियस। कारण क्या होता है ना, एग्जाम का एक प्रेशर हमारे पास अलग होता है। और सपोज करो मैं पजल को बनाना शुरू किया या मैंने सिटिंग को बनाना शुरू किया और कोई पजल ऐसा निकल गया, कोई पहला पजल मैंने उठाया ऐसा निकल गया जो कि थोड़ा सा टफ लगा, होता नहीं है टफ, लेकिन कहीं मेरा माइंडसेट वो नहीं सेट कर पाया ना, तो होता क्या कि मैं फ्रस्ट्रेट होने लगता हूं, है ना। होगा क्या कि जितने आ रहा है सवाल मैं अब धीरे धीरे भूलने लगता हूं, है ना। तो इससे बेहतर क्या है कि भाई आप 19 क्वेश्चन पहले मिसलेनियस का निकाल लो ना, ठीक है। लेकिन फिर मैं इतना बता दूं कि इस 19 क्वेश्चन को निकालने के लिए आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपके पास 5 to 6 मिनट्स ही होने वाले हैं। 5 मिनट में ये पूरे मिसलेनियस को आपको सॉल्व करना, और हो सकता है यार, हो सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस दिन मैं फिर से अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा ना, मैं हर एक दिन आपको टाइमर लगा के दिखाऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में आप उसको निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो उसे आराम से, ठीक है। तो 5 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट में आप पूरे इस 19 क्वेश्चन को डील करना है। बचा आपके पास फिर से 15 मिनट, क्यों, क्योंकि 20 मिनट तो होते हैं ना, बचा 15 मिनट। अब इस 15 मिनट में आप पजल को सॉल्व करोगे। ओके, पजल में भी आपको बता दूं कि लाइन के पजल आप निकाल सकते हो, ठीक है। ब्लड के साथ रहे तो थोड़ा सा रुकना, यानी पजल में भी सेग्रीगेट हमें करना होगा कि हम कैसे लेके चलें, कौन से पजल को हम टच करें, कौन से पजल को मुझे छोड़ना है। एग्जाम पास करने के लिए ना सारे क्वेश्चन बना दूं ऐसा नहीं होता यार। एग्जाम पास करने के लिए आपको यह भी सीखना है कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन को नहीं छूने हैं एग्जाम के दौरान में। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, आप अगर यहां पे देखते हो ना, यहां देखो 2020 आता हूं मैं, 2020 यहां पे आप देखो मीनिंगफुल वर्ड दिख रहा है। 2021 यहां देखो मीनिंगफुल वर्ड। देन आपको मैं दिखाता हूं 2022 मीनिंगफुल वर्ड, 2023 मीनिंगफुल वर्ड, यानी 1 नंबर का मीनिंगफुल वर्ड तो लेके आ रहा है ना। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सजेशन ये होता है कि यार मीनिंगफुल वर्ड को एग्जाम में शुरुआती दौर पे नहीं छूने का। कारण कि जितने भी हम लोग हैं ना, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद नहीं कर रखे हैं, है याद किसी को नहीं।
तो अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी याद नहीं है तो सपोज करो यहां पे जो वर्ड्स हमको 4-5 निकाल के दिए हैं, बोलते हैं इससे मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, सपोज करो मेरे को एक वर्ड बना रखा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक वर्ड और बन रहा हो जो मेरे को पता ही नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आता हुआ सवाल मैं गलत कर दूंगा। और आज के लिए ना क्या होता है, अभी के दौरान में परसेंटाइल निकाली जाती है, परसेंटेज नहीं। यहां पे मार्किंग आगे पीछे बहुत हो जाती है रॉन्ग आंसर पे। तो इसीलिए सजेस्ट मैं ये करूंगा कि आप उन्हीं सवालों के साथ खेलना जो आपका है, जिसपे एरर्स आ रही है वो नहीं खेलेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये भी सीखेंगे अपने सेशन में ना कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है भाई, फिर से लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके पास बैंकों का महाकुंभ आ चुका है। एक डुबकी लगा ले दिल से मेरे भाई, एक डुबकी दिल से लगा ले, पूरी लाइफ की तकलीफें दूर हो जाएंगी। बस वो 40 दिन आप अपने लिए निकाल लो, यानी एसबीआई यानी मां के लिए निकाल लो। ठीक है, मां की बहू के लिए मत निकालना, मां के लिए निकाल लो। देखो आप निकल सकते हो, बहुत इजी मैनर में निकल सकते हो। और फिर मैं बता रहा हूं कि इस पूरे सेशंस को लेके हम लोग वापस पूरी रांची टीम कैरियर पावर का बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम लोग मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ। तैयार हो जाओ। हमें क्या चाहिए? हमें केवल चाहिए आपका सपोर्ट। हम तैयार है आपके लिए, पूरे क्वेश्चंस को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर सारा लेके तैयार है, लेकिन हमें चाहिए आपका सपोर्ट। सपोर्ट में क्या मांगता है यार? एक साथ, यानी जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ सके वो जुटे, तब तो यार टीचर्स के एनर्जी लेवल भी तो बढ़ता है ना। तो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशंस को। आज हम लोग रीजनिंग का देख रहे थे, केवल और केवल सिलेबस। अभी आपने देखा, उन्हीं चीजों को हम लोग लेके ब्रीफली फिर से मिलेंगे दोबारा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले बार में जब हम मिलेंगे तो आपको टॉपिक के साथ मिलेंगे, पूरे सेशंस के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन मेरी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, या फिर हमारा जो ऐप है कैरियर रेडियो, इस पे आप जरूर ज्वाइन करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरी वो प्रॉपर बैच कितने, कब से और कितने बजे से स्टार्ट हो रही है, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ। तो हम लोग दोबारा मिलते हैं। गुड बाय, बखैर।